धर्म में कुलदेवी या कुलदेवताओं का विशेष महत्व है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करने की परंपरा निभाई जाती है और भगवान श्री राम भी अपनी कुलदेवी की पूजा करते थे। माँ बड़ी देवकाली भगवान श्री राम की कुलदेवी मानी जाती है, जो अयोध्या में ही स्थित है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये देवकाली मंदिर है। खासियत क्या है, भगवान श्री राम की कुल देवी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ये भगवान श्री राम की कुल देवी है, जिनका मैं दर्शकों के लिए तस्वीर लेकर आया हूँ। ये माता देवकाली, यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री राम बाल्य रूप में यहाँ दर्शन करने आते थे और यहाँ जो उनका बाल रूप है वो भी है। लेकिन माँ देवकाली की अभी आरती हो रही है। इस आरती की तस्वीरों के जरिए इस जगह के बारे में, इस जगह की महत्ता के बारे में बताता हूँ। माता देवकाली का आपने दर्शन कर लिया। यहाँ बाल रूप में कहा जाता है कि भगवान श्री राम दर्शन करने आते थे। बहुत प्राचीन मंदिर, चूँकि कुल देवी सूर्यवंशियों की कुल देवी कही जाती है। और सामने कुंड है और ये माना जाता है कि भगवान श्री राम जब आते थे तो यहाँ यही अपने चरण पखारते थे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस बड़ी देवकाली मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज रघु ने करवाया था। कहा जाता है कि अपनी कुलदेवी के आशीर्वाद से ही प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की थी। बड़ी देवकाली मंदिर के गर्भगृह में तीनों देवियां माँ महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजमान है। भगवान राम के पूर्वज महाराज रघु अपनी कुलदेवी बड़ी देवकाली के तीनों रूप की पूजा अर्चना किया करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम 1.25 महीने के थे तब माता कौशल्या उन्हें अपनी गोद में लेकर अपनी कुलदेवी बड़ी देवकाली के मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। उन्होंने बड़ी देवकाली के तीनों रूपों की पूजा अर्चना की थी। बहुत पुराना कुंड है ये। भगवान राम जब आते थे माता कौशल्या, माता सारजू के साथ, तो परे यहाँ चरण और धोते थे, फिर माँ देवकाली के यहाँ दर्शन करते थे, तब वो जाते थे यहाँ से। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तभी ये भगवान माँ कौशल्या, माँ सारजू आते के साथ यहाँ माता रानी को दर्शन कराने लाई थी। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ये कुल देवी कही जाती हैं। और जब भगवान 1.25 महीने के तभी लाए गए थे यहाँ पे, तभी से यहाँ फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अवध में ये रिकॉर्ड है। ये मान्यता है कि जब किसी औरतों को बच्चे होते तो 1.25 महीने पे यहाँ पे बच्चों को लाती है, माथा टिकाती हैं, अपना मानता पूर्ण करती हैं। उसके बाद मर मीठा प्रसाद सब चढ़ाती हैं। यही सब विधान होता है यहाँ का। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भगवान महाकाली 3 शिला में व्यस्त है। इस मंदिर में प्रभु श्री राम पालने में विराजमान है। लंका पर युद्ध से पहले भी भगवान राम की विजय कामना के लिए माता कौशल्या ने अयोध्या में अपनी कुलदेवी के दर्शन किए थे। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी भगवान राम यहाँ अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए आए थे। इसी अवस्था में प्रभु लाए गए थे यहाँ। माँ कौशल्या, माँ सारजू जी के साथ में आए थे, माँ बड़ी देवकाली का दर्शन किए थे। तभी से भगवान राम की कुल देवी कही जाती हैं। और ये मान्यता है कि जब किसी औरतों को यहाँ बच्चे होते हैं तो यहाँ लाती हैं, माथा टिकाती हैं, अपना मान्यता पूर्ण करती हैं। और हमारे यहाँ बड़ा साल भर में बड़ा अच्छा मेला लगता है। चैत का, कुवार का, आषाढ़ का, सावन का, बाकी सूक्ष्म। इसी अवस्था में जब जन्म हुआ था रामलला का, तो इसी अवस्था में यहाँ आए। जी 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 जी। खास बात यह है कि कुलदेवी का मंदिर नीचे है, जबकि भगवान राम बाल्य अवस्था में ऊपर के मंदिर पर विराजमान है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि नीचे से माता जी भगवान राम का स्मरण करती है और भगवान अपने नेत्रों से अपनी कुलदेवी के चरण स्पर्श करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर भगवान राम की कुलदेवी का भव्य दरबार सजाया जाता है। तस्वीरें माँ देवकाली की, और जरूरी है इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी जानना, क्योंकि जब आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है। राम मंदिर तो भव्य बन ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भगवान श्री राम से जुड़ी कई ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक स्थल है। उन स्थलों का भी आप जरूर भ्रमण कीजिए और उन कहानियों के बारे में जानिए। भारत एक्सप्रेस की कोशिश यही है। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।